So hello guys, I am Mohit and you are watching my YouTube channel podcast. So we are on a challenge of 100 days of 100 coding questions. Today is the first day of our challenge. So let's start with a lead code problem. Basically we are doing 100 days of 100 problem of the day questions on lead code. So it will maintain our streak and increase it up to 100 times. So let's start it. पहले हम देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। तो प्रॉब्लम नंबर 409 लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम नाम का हमारा क्वेश्चन है आज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर क्वेश्चन में हमारे बोला क्या गया है। गिवन अ स्ट्रिंग एस विच कंसिस्ट ऑफ लोअर केस एंड अपर केस लेटर्स, return the length of the longest palindrome that can be built with those letters. Letters are case sensitive. For example, capital A small a is not considered a palindrome. तो सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है हमें यहाँ पर आज। एक फंक्शन दिया गया है हमारे पास लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम नाम का। उसके अंदर हमारे पास इनपुट आ रहा है एक स्ट्रिंग एस। हमें ये बताना है उस स्ट्रिंग के अंदर से हम मैक्सिमम कितने लेंथ का पैलिंड्रोम बना सकते हैं। याद रहे हमें लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम बनाना है एंड उसकी जो लेंथ होगी उसको रिटर्न करना है। तो इंट वे में इंट डेटा टाइप में हमें रिटर्न करना है। तो देख सबसे पहले हम देखते हैं कि पैलिंड्रोम होता क्या है। पैलिंड्रोम वो स्ट्रिंग होती है जैसे हम आगे से और पीछे से पढ़ें तो वो सेम होनी चाहिए, जस्ट लाइक ए बी ओ ओ बी ए। तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे हम आगे से इसे पढ़ेंगे ए बी ओ बी ए, वैसे ही पीछे से भी ए बी ओ बी ए हम सेम पढ़ेंगे। सेकेंड हम एग्जाम्पल लेते हैं एन ए एम ए एन, नमन। तो नमन एक हमारे इधर इंडिया में नेम है। एन ए एम ए एन पीछे से पढ़ेंगे तो भी नमन है, एन ए एम ए एन आगे से पढ़ेंगे तो भी नमन है। तो इस टाइप के जो स्ट्रिंग्स होती है या वर्ड्स होते हैं हम पैलिंड्रोम वर्ड्स बोलते हैं, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है ए बी 4 टाइम्स सी एंड 2 टाइम्स डी। तो ए बी 4 टाइम्स सी एंड 2 टाइम्स डी, ये एट कैरेक्टर्स का एक स्ट्रिंग दिया है हमें। तो हमें इसमें बेसिकली ये बताना है कि हम लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम कितने लेंथ का बना सकते हैं। तो इसके अंदर पैलिंड्रोम क्या क्या पॉसिबल है, सी डी सी, या डी सी डी, या सी सी डी डी सी सी, या सी सी डी ए डी सी सी। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम बन रहा है वो 7 कैरेक्टर्स से बन रहा है। क्योंकि इसके बाद अगर हम यहाँ पर कहीं पर भी इसके अंदर बी को फिक्स करने का सोचें तो हमें एक पैलिंड्रोम नहीं मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पर अगर बी लगा देते हैं तो ये आगे और पीछे से सेम नहीं रहेगा, या हम बी को फिर कहीं पर भी लगा दें तो वो सेम नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली हमें कहना चाहता है। तो हम इसके अंदर टॉपिक देख लेते हैं कि हम किस किस टॉपिक्स को कवर करना है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हैश टेबल, सेकंड है स्ट्रिंग एंड फोर्थ है ग्रीडी अप्रोच। तो बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हैश टेबल से। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन का अप्रोच देखना है। इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट करें एंड उन फ्रीक्वेंसीज को यूज करके हम पैलिंड्रोम की लेंथ कैसे निकालें। तो सबको पता है कि अगर कोई चीज आगे, कोई स्ट्रिंग में कैरेक्टर आगे और पीछे से इक्वल हो रहे हैं तो वो इवन कैरेक्टर्स को ही कंसिस्ट करेगा। जस्ट लाइक दो बार ए, 2 बार बी, 2 बार ओ। तो ये सारे इवन कैरेक्टर्स आ रहे हैं। 2 बार सी, 2 बार डी, 4 बार सी, 2 बार डी। तो इस टाइप के जो कैरेक्टर्स है वो हमें इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को कंसिस्ट करेगा हमारा पैलिंड्रोम। बट एक एक्सेप्शन और है। वो एक्सेप्शन ये है कि हमारे पास जो मिडिल एलिमेंट होगा वो एक ऑड एलिमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आगे से और पीछे से पढ़ने पे मिडिल कैरेक्टर जो होगा उसे एक बार ही पढ़ा जाएगा। तो मिडिल कैरेक्टर जो होगा वो ऑड हो सकता है। तो हम कोई से भी, जैसे सी का फ्रीक्वेंसी इसके अंदर 4 है, डी की फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 है, ए की फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 है, और बी की फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 है। तो हम 4 टाइम्स सी को ले सकते हैं, 2 टाइम्स डी को ले सकते हैं, 1 टाइम ए को ले सकते हैं। याद रहे ए और बी में से हम किसी एक को ही ले सकते हैं। तो हमें 4 टाइम्स सी लेना है, 2 टाइम्स डी लेना है, और 1 टाइम ए ले लिया। सपोज हमने ये पैलिंड्रोम बनाया तो हमारे पास इन तीनों का जो लेंथ का सम होगा
वो होगा इक्वल होगा हमारे 7 के। तो ये लॉन्गेस्ट हमारा पैलिंड्रोम बन जाएगा। तो हमें इस चीज को ध्यान में रख के हमको कोड करना है कि हमारे पास जो भी कैरेक्टर्स रहे पहले तो वो इवन नंबर में रहे, एंड सेकंड जो मिडिल एलिमेंट होगा वो कोई सा भी ऑड नंबर हो सकता है। ऑड नंबर इन द सेंस सिर्फ वो वन ही हो सकता है, क्योंकि अगर इसके अंदर हम थ्री रखेंगे तो जो जैसे हमने इसमें 3A लगा दिया, तो बेसिकली ये जो ए और ए है वो इवन नंबर में काउंट होंगे और बीच में जो एक ए है वो ऑड नंबर वन में काउंट होगा। तो हमें फिलहाल तो ये नहीं करना है, हमें सिर्फ ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें ध्यान में रखते हुए कोड करना है। तो हमारा इसका अप्रोच क्या होगा? सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक हैश मैप बनाएंगे, उसके अंदर सारी फ्रीक्वेंसीज को काउंट करेंगे। तो उस हैश मैप में हमारे पास सारी फ्रीक्वेंसीज ये आ जाएगी। अब इस फ्रीक्वेंसी में से हमें ऐड करना है सारे, पहले तो इवन नंबर जिनका भी सम आ रहा है या जो भी कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी इवन आ रही है सबसे पहले वो तो ऐड करना ही है। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे 4 + 2 प्लस कोई सा भी एक ऑड नंबर, या तो ए ले सकते हैं या तो बी ले सकते हैं, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1। तो हमारे पास आ जाएगा 7। इस टाइप से हमें आउटपुट देना है। बट अब हम कौन से ऑड नंबर को ऐड करें वो हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो हम इसका छोटा सा कोड बना लेंगे। सबसे पहले हैशिंग कर लें हम। तो हमें हैश मैप यूज करना है, तो मैं इसके अंदर यूज करूंगा अनऑर्डर्ड मैप। C++ में हम कोड कर रहे हैं मैप, और इसके अंदर हैशिंग करना है तो हम हैशिंग करते हैं फॉर ईच लूप से। तो फॉर ईच लूप से फॉर तो आई टी इन एस एम पी ऑफ आई टी, ये हमारा हो गया हैशिंग। सबसे पहले हमने कर ली हैशिंग। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक वेरिएबल बनाना है काउंट नाम का, जो कि सबसे पहले होगा 0। ये वो वेरिएबल है जिसके अंदर हम लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम की लेंथ को स्टोर करेंगे। ये वो कैरेक्टर है। फिर हम करेंगे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे पैलिंड्रोम के लिए। वो कैसे चेक करेंगे, हमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा इसके अंदर, मैप के अंदर, सॉरी, मैप के अंदर ट्रेवर्स करना पड़ेगा और उन सब कैरेक्टर्स को काउंट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। उन सब कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी को काउंट के अंदर ऐड करना पड़ेगा जो सारे इवन है। तो हम इवन के लिए क्या करेंगे, आई टी डॉट, सॉरी, आई टी डॉट सेकेंड मॉड्यूलो 2 इक्वल टू अगर 0 है तो प्लस इक्वल टू, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आई टी डॉट सेकेंड को। अब हमने आई टी डॉट सेकेंड क्यों लिखा है, तो हमें ये पता है कि मैप के अंदर जो भी चीज या जो भी कैरेक्टर स्टोर होता है वो इस टाइप से स्टोर होता है, कॉमा 1, इस टाइप से स्टोर होता है। तो जब हम यहाँ पर फॉर ईच लूप में ऑटो वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, तो ये ऑटो वेरिएबल इस चीज को एज अ पेयर जज करेगा, और वो उसको एक पेयर, ऑटो वेरिएबल इस चीज को स्टोर कर देगा आईटी नाम के पेयर में। वो इटरेटर होगा मैप का। अब इसके अंदर हम ए को अगर ट्रेवर्स करना है तो हम ए को कैसे ट्रेवर्स करेंगे, आई टी डॉट फर्स्ट, एंड बी को करना है तो बी वो होगा ये वन जो होगा, वो वन हम कैसे ट्रेवर्स करेंगे, आई टी डॉट सेकेंड से। तो जो आई टी डॉट सेकेंड लिखेंगे तो वो पेयर के सेकेंड वर्ड को ट्रेवर्स करने के लिए होगा, और आई टी डॉट फर्स्ट जो लिखेंगे वो पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को ट्रेवर्स करने के लिए होगा। तो हम इस तरीके से आई टी डॉट सेकेंड मतलब कोई कैरेक्टर की जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसकी फ्रीक्वेंसी अगर इवन है तो काउंट में उसे ऐड कर दीजिए, और अगर ऑड है
ऑड के लिए हम क्या करेंगे, काउंट के अंदर -1, हमें उस ऑड के अंदर से जो उसका इवन पार्ट है, जो लॉन्गेस्ट इवन पार्ट है, उसको तो ऐड करना ही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर कोई कैरेक्टर है, सपोज एफ नाम का, उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, तो उसके अंदर से हम 2F तो कंक्लूड कर ही सकते हैं ना। हमें सिर्फ 1F को एक्सक्लूड करना है। तो हम इसके अंदर से, जैसे 3F है तो उसके अंदर से 2F को तो इंक्लूड करेंगे ही, हम सिर्फ एक्सक्लूड करेंगे 1F को। अब सपोज हमें मिडिल एलिमेंट के लिए एक ऑड नंबर चाहिए, या ऑड कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी वाला कैरेक्टर चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम एक छोटा सा लॉजिक लगा देते हैं, बूल ऑड फ्लैग नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, जिसको हम डिफॉल्ट फॉल्स रखेंगे, सॉरी फॉल्स रखेंगे। अब जैसे ही ऑड नंबर की फ्रीक्वेंसी आई हमारे पास किसी कैरेक्टर की, तो हम उसके अंदर से उसका इवन पार्ट तो कंसिडर कर ही लेंगे, और हम क्या करेंगे, ऑड फ्लैग को ट्रू कर देंगे। अब इससे होगा क्या, ऑड फ्लैग ट्रू हो गया तो हमारे पास एक ट्रैक रहेगा उस रिकॉर्ड का कि हमें एक ऑड नंबर इंक्लूड करना है हमारे फाइनल रिजल्ट में, जो कि उसका मिडिल कैरेक्टर बनेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ऑड कैरेक्टर आ चुका है, तो उसे हम एज ए मिडिल कैरेक्टर भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, ये हमारा जैसे ही फॉर लूप खत्म होगा, वैसे ही हम सारे इवन नंबर की जो फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर्स है, उनको काउंट कर चुके होंगे हमारे पैलिंड्रोम में। तो और अब हमारे पास लास्ट एक क्या काम बचता है कि हम उन नंबर को, उस नंबर को ऐड करें जो कि हमारे पास ऑड में बचा हुआ है। तो हम उसके लिए करेंगे इफ देयर इज एनी ऑड फ्रीक्वेंसी, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इफ ऑड फ्लैग, अब ये ट्रू रहे या फॉल्स रहे वो ये कंसिडर कर लेगा हमारा एल्स ब्लॉक। अब अगर ट्रू फ्लैग, ऑड फ्लैग अगर ट्रू हुआ, तो काउंट में एक हम प्लस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें वो मिडिल एलिमेंट एक रखना है। जैसे इसके अंदर ए आया, मिडिल एलिमेंट ए है, बाकी सारे इवन है, बट एक ए जो है मिडिल एलिमेंट, वो ऑड नंबर को भी ऐड किया गया है। अब हम इसको रिटर्न कर देंगे काउंट को। तो ये हमारा छोटा सा कोड बना है इस चीज़ का, हमने इसके अंदर अप्रोच कर रखी है, हमने इसके अंदर यूज करा है हैश मैप को। उस हैश मैप में हमने सारी फ्रीक्वेंसीज जो है वो स्टोर कर ली है, जितना हमारे पास जो भी स्ट्रिंग आई है उसके कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लिया है। सेकेंड चीज हमने करा है, एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाया है, जो कि हम उसके अंदर लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम की जो लेंथ है उसे स्टोर करेंगे। फिर हमने एक अप्रोच करा है चेक फॉर पैलिंड्रोम के लिए, एक फॉर लूप हमने यहाँ पर लगाया है, जो कि उस मैप के अंदर ट्रेवर्स करेगा, और उसके अंदर जितने भी इवन फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर्स है, उन सबकी फ्रीक्वेंसी को हमारे काउंट में ऐड कर देगा। इफ अगर हमारे पास कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑड में आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उस ऑड फ्रीक्वेंसी में से जो उसका पहले वाला इवन नंबर है, जस्ट लाइक जैसे हमारे पास 7 फ्रीक्वेंसी है, तो हम 6 जो कैरेक्टर है उसको ऐड कर देंगे, और 1 कैरेक्टर जो है उसको मिडिल एलिमेंट के लिए बाद के लिए हम रख लेंगे। तो हमने क्या करा है, जो भी ऑड कैरेक्टर है उसके अंदर से 1 माइनस करके काउंट में स्टोर कर दिया है। एंड हमने एक बूल नाम बूल डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया है, जिसका नाम है ऑड फ्लैग रखा है, कि जो भी ऑड कैरेक्टर रहेगा उसका हम एक ट्रैक रख लेंगे। क्यों, क्योंकि वो एक मिडिल एलिमेंट हो सकता है हमारे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम का। तो हमने पहले बाय डिफॉल्ट उसको फॉल्स रखा था, जैसे ही हमारे पास एक ऑड कैरेक्टर आता है, हम उस जो बूल डेटा टाइप का हमारे पास ऑड फ्लैग नाम का वेरिएबल है, उसको ट्रू कर देंगे। एट लास्ट हम क्या करेंगे, उस मिडिल एलिमेंट को भी उस लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम में ऐड कर देंगे, एंड जो काउंट है उसको हम रिटर्न करवा देंगे। तो हम देखते हैं कि ये कोड हमारा सही है या नहीं है। तो हमारा कोड जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं कि सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं कि नहीं। सो हमारे टेस्ट केस सारे पास हो रहे हैं, एंड दिस इज एन ऑप्टिमल अप्रोच। सो हमने ग्रीडी मेथड का इसके अंदर यूज करा है, सारे जो भी फिजिबल सॉल्यूशन है उसके अंदर से हमने एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाला है।
तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बहुत कम हो चुकी है. सो दिस वाज टुडेज कोड ऑफ द डे एंड टुडे इज 4 जून 2024. सो आज का हमने चैलेंज पूरा किया एंड थैंक यू सो मच.